हेलो दोस्तों। मैं आपके सामने उपस्थित हूँ BHU UET और BA LLB जो 5 ईयर LLB कोर्स है उसका कट ऑफ। कल मैं लाइव आया था तो बहुत लोगों ने BA LLB का डिमांड किया था। देखिए एक एक करके मैं जितने भी कट ऑफ की लिस्ट है वो सबको लेकर के आऊँगा। मैम भी साइंस ग्रुप का लेकर के आएंगी। तो आपको किस सब्जेक्ट का कट ऑफ प्रीवियस ईयर का चाहिए वो बताइए। कितना कट ऑफ गया था, कितने नंबर वाले टॉपर थे, इन सब बातों की जानकारी मैं आपको दूंगा। देखिए ये है BHU का ऑफिशियल वेबसाइट BA LLB कोड 137 मेल फीमेल गो। ये काउंसलिंग की शेड्यूल है जो बच्चे 2021 में देने वाले हैं उनके लिए ये पनेसिया वर्क करेगा एज अ रामबाण। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि कहाँ से कहाँ तक आपको पढ़ना है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि हमें इस सेक्टर से इस सेक्टर तक पढ़ना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा, है ना। तो सबसे पहले 9/11/2020 को जो फर्स्ट काउंसलिंग हुई थी उसमें देखिए दो चीज़ ध्यान रखिएगा। ये टाइमिंग है, आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, एकदम बेसिक से शुरू करूँगा। ये वेन्यू है जहाँ पे होगा। तो 5 ईयर जो है PCD मतलब फिजिकली चैलेंज बच्चों का पहले होता है। इसलिए पहले हो जाता है क्योंकि उनको दिक्कतें होती हैं तो सबसे पहले दिन उनका किसी भी कोर्स में किया जाता है, किसी भी कोर्स में किया जाता है। ठीक है, ये याद रखना। अगला जो है आपके सामने जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ कि PC कैटेगरी का हो गया पहले दिन। ठीक, नेक्स्ट क्या है? रेगुलर फी सीट ऑन द मेन कैंपस। रैंक यहाँ पे है दो रैंक से 31वें रैंक तक मतलब 268 नंबर। ये कोस्ट में जो है, कोस्ट में ये नंबर है, मार्क्स है। मतलब फिजिकली चैलेंज बच्चे जिनका नंबर 268 से 97 तक था उनका पहले दिन काउंसलिंग हुआ है। ठीक है, फिर 244 से 94 तक वालों का भी हुआ है। और इसमें ऐसे ऐसे आप देखते चलेंगे तो जनरल रैंक की बात आती है यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे जनरल रैंक जो है ना, ये रैंक 1 जिसका है उसको 389 मार्क्स आए थे। कितने आए थे? 389 मार्क्स, 389। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। जो टॉपर था उसको कितने मार्क्स थे? 389। और एग्ज़ाम कितने का होता है? एग्ज़ाम कितने का होता है, क्या पैटर्न है, क्या बुक लिस्ट है, इसके लिए BA LLB 5 ईयर की फुल प्लेलिस्ट है। ठीक है, 5 ईयर की फुल प्लेलिस्ट है। समझ रहे हैं आप? फुल प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट को विजिट करिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ आई बटन पे भी आप दबा के उसको देख सकते हैं। तो टॉपर था उसको 389 नंबर हैं। और इस दिन OBC का 1 से लेकर 9 रैंक वालों तक का एडमिशन हुआ, नंबर आप देख सकते हैं। फिर जनरल रैंक 60 से 115 वालों तक को बुलाया गया था। किस तारीख को? 9 तारीख को। और OBC रैंक भी 10 से 17। ठीक है, ये बुलाया गया था। अगला है 10 तारीख को किसका किसका हुआ है? तो जनरल रैंक 116 से 167, OBC रैंक 18 से 27। और बाकी जो है आप देख सकते हैं EWS में 28 से जिसको नंबर है रैंक 28 है और इनका 41 तक, इनको भी 10 तारीख को बुलाया गया है। तो सबसे कट ऑफ क्या होता है? सबसे लोएस्ट जो होता है उसको कहते हैं SC ST की बात कर लेते हैं। OBC रैंक जिसका था 97, मार्क्स था 282। तो आप ये देखते चलेंगे आप किस कैटेगरी में है उसका। एम्प्लॉय रैंक में एम्प्लॉय कोटा होता है, 266 मार्क्स था और जिनका रैंक 1 था, मतलब एक बच्चे का हुआ ही होगा इसमें 266। SC रैंक में 308 नंबर वाले को बुलाया गया था। ठीक है, 61 तक। इसके ऊपर भी OBC हैं, आप देख सकते हैं यहाँ। लेकिन सबसे लोएस्ट देखेंगे तो ये पता चलेगा कि कितने मार्क्स वालों तक का एडमिशन हुआ है। 12 तारीख को ST में जिसका 252 नंबर था और कितना? ST में 252 से 127 तक वालों को बुलाया गया था। तो इनमें से कुछ लोगों को एडमिशन मिला होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका कट ऑफ इसमें 127 गया। कट ऑफ जो है ये 252 है तो मान के चलो 240 ही होगा। जनरल की कट ऑफ कितनी होगी? ST की कट ऑफ तो आपने देख ली। SC की कट ऑफ कितनी होगी? तो SC की कट ऑफ आप यहाँ 213 दिख रहा है, तो एडमिशन जो मिला होगा बच्चों को, मिला है वो 230 के ऊपर वालों बच्चों को ही मिला है। 240-50 वालों बच्चों को मिला है। 308 से 61। देखिए बुलाया गया है इतने लोगों को, इसका ये मतलब नहीं है कि सबको एडमिशन दे दिया गया, क्योंकि सीटें लिमिटेड होती हैं। फिर OBC में अगर हम बात करेंगे तो 154 रैंक वाले तक को बुलाया गया था।
लेकिन इसका भी कट ऑफ 250 से ऊपर है। हमें तो पूरा कंफर्म हूँ मैं 282 से ऊपर इसका कट ऑफ है। आपको इतने मार्क्स चाहिए। टॉपर के मार्क्स आपने देखे थे 389 नंबर थे, ठीक है। फुल इन्फॉर्मेशन आपको BA LLB का मिल जाएगा। अब इस चीज़ को आप समझिए कि जनरल में कितना कट ऑफ आपको चाहिए, ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर आप जनरल में फाइट कर रहे हो तो आपको एटलीस्ट 350 से ऊपर नंबर चाहिए। क्यों चाहिए, मैंने आपको दिखाया था। यहाँ 11 रैंक वाले को 324 नंबर आया है, 167 रैंक वाले को 316 नंबर आया। मतलब आप इस चीज़ को क्लियरली समझ लो कि 11 रैंक से 116 रैंक से 167 रैंक के बीच 8 मार्क्स का अंतर है। 8 नंबर पे कितने रैंक हैं इस चीज़ को देख लो। तो आप जब घटाओगे 67 में से 16, ठीक है, तो लगभग 50 लड़के हुए। मतलब एक रैंक पे 6 लड़के हैं। तो आप इसीलिए समझ सकते हो, चूँकि सीट तो लिमिटेड है। BA LLB अगर आपने सिलेबस देखा होगा, सीटें देखी होंगी, टोटल चीज़ें तो लिमिटेड। आप एक प्लीज़ पेन और कॉपी ले लो, मैं थोड़ा टाइम दे देता हूँ आपको, आप वहाँ नोट कर लो किसका कट ऑफ क्या है, ठीक है। मैं फिर से शुरू से दिखाता हूँ। 9 तारीख को जो है शुरुआत हुई थी फिजिकल चैलेंज बच्चों से। फिर जनरल, उसी दिन जनरल जो है टॉपर था उसको बुलाया गया था 1 से 59 रैंक वालों को, ठीक है। और सारी जो कोर्सेज हैं वो रेगुलर मेन कैंपस में ही होता है। इसका फ़ी आपको पता ही है 60,000 है। फ़ी ज़्यादा है बट तैयारी करिए, फ़ी का व्यवस्था हो जाता है, ठीक है। फिर दूसरे शिफ्ट में बुलाया गया था 60 रैंक से 115 रैंक तक, ठीक है। ये आपने देख लिया। तो आपको क्या लगता है कितने मार्क्स वालों को चाहिए? इसीलिए मैंने 350 का टारगेट दिया था। 350 नंबर अगर आप ले आते हैं, इट मीन्स कि आपको सही 120 क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है और 1 मार्क्स निगेटिव मार्किंग के कटते हैं। सारा प्रोसेस मैंने बताया है। BA LLB का प्लेलिस्ट आप विजिट करोगे तो आपको फाइंड आउट होगा। तो 350 ले लो आप एवरेज। आपको अगर क्वालिफाई करना है तो 350 जनरल। OBC का क्या है, OBC का लगभग बराबर है, आप खुद देख लो। OBC रैंक जो है 337 है, तो इनका 10 रैंक है, ठीक है। जो ये भी आपको ध्यान रखना है कि लगभग 350 OBC वालों को चाहिए। SC ST का मैंने क्या बताया था आपको, SC ST का भैया 250 से कम नंबर में कोई गुजारा नहीं है। तो आप एटलीस्ट 300 नंबर ले आओ। मैं एकदम ओवरऑल बता रहा हूँ अपने अनुभव के हिसाब से। एक लंबे अरसे से मैं BHU में हूँ तो उसके हिसाब से बता रहा हूँ। 300 नंबर से SC हो या ST हो, इन दोनों को 300 नंबर से कम आने पर कोई व्यवस्था नहीं मिलेगा, कोई एडमिशन का कोई सोर्स नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिए। EWS का लगभग जनरल के समान है, लेकिन EWS चूँकि अभी सर्टिफिकेट कम लोगों के पास है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 28 से 315 नंबर है और 41 वालों तक को 10% रिजर्वेशन इनको मिल जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। किस सब्जेक्ट के लिए चाहिए ज़रूर कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।